हाय गुड मॉर्निंग। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम जैम 2017। तो बेसिकली एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, उसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है जैम 2017। तो आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7xn + 1 इज इक्वल टू xn क्यूब + 6 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और कुछ इनिशियल वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है, और उसके बेस पे डिसाइड करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या नॉन कन्वर्जेंट होगा, और अगर कन्वर्ज करेगा तो कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ये हमें डिसीजन यहाँ लेना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है कि अगर x1 इज इक्वल टू 1/2 है तो इम्प्लाई वो कर रहा है कि xn जो है वो कन्वर्ज करेगा 1 पे। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि x1 अगर 1/2 है तो इम्प्लाई कर रहा है कि xn इज कन्वर्जेस टू 2, और थर्ड ऑप्शन है कि x1 अगर आपके पास 3/2 है तो इम्प्लाई कर रहा है कि xn इज़ अ कन्वर्जेंट टू 1, और डी ऑप्शन है कि x1 अगर आपके पास 3/2 है तो x इम्प्लाइज कर रहा है कि xn इज़ कन्वर्जेंस टू -3। ठीक है, ये आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि xn के बारे में। ठीक है, तो यहाँ एक जनरल थ्योरी हमने क्लास में डिस्कस किया है, वो जो समराइज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास कोई xn + 1 इक्वल टू फाई ऑफ xn, तो दिस इज कॉल्ड जर्नल इटरेटिव मेथड। यहाँ फाई एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और इस क्लोज इंटरवल ए बी में फाई के पास एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके बेस पे इसकी कन्वर्जेंट कब होगी और ये डाइवर्ज कब करेगा, मोनोटोनिसिटी कब होगी, तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं कि इफ़ फाई डैश एक्स इन मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1, जो इसका फिक्स पॉइंट है फाई का, उसके नेबरहुड में अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो इम्प्लाइज जो सीक्वेंस xn है इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर आपके पास अब फाई डैश एक्स गिवन नेबरहुड में ग्रेटर देन 0 है तो इम्प्लाई करता है कि xn जो होगा वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हम इस पूरी थ्योरी में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ से अगर फाई ऑफ x फाइंड करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, xn + 1 इज इक्वल टू 1/7 टाइम xn क्यूब + 6। ठीक है, तो यहाँ से फाई ऑफ x की अगर बात करेंगे तो दैट इज 1/7 x क्यूब + 6 आएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका जो, यानी कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी जो लिमिट आएगी वो फाई का क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये x पे कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब -7x + 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही इसकी पॉसिबल लिमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x = 1 लेता हूँ तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जस्ट पुट करके देख सकते हो। x = 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 8 6 14, और यहाँ से -14, और x = -3 भी सेटिस्फाई करेगा, और यही 3 इसके रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करेगा तो कहाँ करेगा, 1 2 या -3 पे, ये 3 पॉसिबल है, और उसी टाइप के आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें इसी के बेस पे डिसाइड करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो पॉसिबल लिमिट आपके पास क्या है, 1 2 और -3। ठीक है, अब यहाँ से फाई डैश एक्स अगर मैं फाइंड करता हूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 3x²/7। ठीक है, डेफिनेटली आपको जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है x1 1/2 दी हुई है या 3/2 दी हुई है, अगर मैं x1 1/2 या 3/2 लूँगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, या ये जो सीक्वेंस है ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस आएगा। तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, सबसे पहला कंक्लूजन है जो xn होगा इट शुड बी मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक है या तो डेरिवेटिव को चेक कर लो कि वो 0 या 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ लिमिट के बारे में डिस्कस करना है, तो हमें अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ कर दोगे तो इट शुड बी कन्वर्जेंट, और अगर इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, डिक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड पे। तो अब इसमें सबसे पहले x1 को, यहाँ से मोनोटोनिक क्लियर हो गया, x1 को अगर मैं 1/2 पिक करता हूँ तो डेफिनेटली ये लेस देन 1 है, तो दिस इम्प्लाइज x1 क्यूब लोगे वो भी लेस देन 1 रहेगा, तो x1 क्यूब + 6 करोगे तो लेस देन 7 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 और 1/7 x1 क्यूब + 6 वो क्या होगा, लेस देन 1 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, x2 इज लेस देन 1। अगेन x2 क्यूब
लेस देन 1 हो जाएगा, x2 क्यूब प्लस 6 लेस देन 7 हो जाएगा, और 1/7 x क्यूब प्लस 6 करोगे तो वो भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो सीक्वेंस आपका है ये गारंटी है कि जब भी आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1/2 है तो xn जो है वो लेस देन 1 रहेगा फॉर एवरी n। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, पोस्टर्म का सीक्वेंस है। ठीक है, तो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंट, और कहाँ कन्वर्ज करेगा? ओनली 1 पे, क्योंकि जो कन्वर्जेंट पॉइंट क्या थे आपके पास, या तो 2 हो सकता है, या 1 हो सकता था, या -3 हो सकता था। -3 पे ये सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। रीजन क्या है? पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो डेफिनेटली इट शुड कन्वर्जेस टू 1। तो आपका यहाँ जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब सी और डी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन अगर x1 हम 3/2 पिक करते हैं तो अगेन मोनोटोनिक सीक्वेंस आएगा। ठीक है, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया तो 3/2 पॉइंट कहाँ पे आपके पास? ये पॉइंट है 3/2। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया तो कन्वर्जेस टू 1 होगा, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया तो कन्वर्जेस टू 2 होगा। तो जैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो -3 पे नहीं जा सकता। रीजन क्या है? पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस। तो सीक्वेंस अगेन कहाँ कन्वर्ज कर सकता है? या तो 1 पे कन्वर्ज करेगा या सिर्फ 2 पे कन्वर्ज करेगा। यही आपके लिए दो चॉइसेस हैं। तो यहाँ से अगर मैं x2 फाइंड करता हूँ तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/7 x1 क्यूब, यानी कि 27/8 प्लस 6। तो इसको ऐड ऑन करोगे तो 1/7 विच इज़ 48, और 27 प्लस 48/56। तो ये वैल्यू अगर डिस्कस करोगे तो ये वैल्यू आपके पास x1 से लेस होगी। जस्ट वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ जो सीक्वेंस आएगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तो डेफिनेटली कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? 1 पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है, अगर x1 3/2 है तो 1 पे कन्वर्ज करेगा, और डी क्या कह रहा है? x1 अगर 1/3/2 है तो -3 पे, तो वो फॉल्स हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर शुड बी ए एंड सी आंसर। आई थिंक क्लियर है ये।